अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किसने इसका आइडिया दिया था, कब दिया था। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ें। उसमें वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिसेस है ये सिर्फ मैथ में नहीं, सिर्फ रियाजी में नहीं, ये फिजिक्स, स्टैट, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी साइंस के बहुत से प्रोजेक्ट में भी ये यूज़ हो रहे हैं। और आजकल जहाँ से ज़्यादा यूज़ हो रहा है मैट्रिसेस वो है हमारा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। और इसका आइडिया किसने दिया था? ये सेकंड पैराग्राफ पे पेज नंबर 2 पे, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। इसका आइडिया किसने दिया था? आर्थर कैले ने। किसने? आर्थर कैले ने। आर्थर कैले ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था। और वो कौन था? इंग्लिश मैथमेटिशियन था। कौन था वो? इंग्लिश मैथमेटिशियन। और कब उसने ये आइडिया दिया था? 1858 में। कब? 1858 में उसने इसका आइडिया दिया था और उसने बताया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। आप इसका पूरा सेंटेंस पढ़ें। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। आर्थर कैले ने मैट्रिसेस को दिया था, आइडिया दिया था। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी का ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। कौन? आर्थर कैले 19वीं सदी का इंग्लिश मैथमेटिशियन था। और उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस से हमें वो क्या था? डेवलप किया था। उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप की थी 1858 में। क्या एमसीक्यू बन सकते हैं? 3 एमसीक्यू हैं कि मैट्रिसेस का आइडिया किसने दिया था? आर्थर कैले ने। कब दिया था? 1858 में। और वो कौन था? इंग्लिश मैथमेटिशियन था। कौन था? इंग्लिश मैथमेटिशियन। शायद क्वेश्चन आ जाए कि हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस? हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस? तो आप ये सारा लिखेंगे आर्थर कैले डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस in 1858 and he was an English mathematician of 19th century. तो 19th century इंग्लिश मैथमेटिशियन था और उसने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप की थी। इस पर आप पढ़ते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास रियल नंबर्स जिससे हम बखूबी वाकिफ हैं। मैंने आपको लास्ट में इंट्रोडक्शन लगाया था उसका, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड आगे जाते हुए रेशनल इक्वेशन को मिला के क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। तो मैट्रिक्स में क्या है? हमारे पास रियल नंबर्स हैं, हम उसे डील करते हैं कि रियल नंबर्स हम चंद रियल नंबर ले लेते हैं और वो इस खास तरतीब में लिख दें। मीन हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, सिंपल 1 2 3 4 5 एंड 6 6 रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं। कोई भी हम 6 रियल नंबर लेते हैं उन्हें किसी खास तरतीब में लिखना है। उन्हें किसी खास तरतीब किस तरह हो सकती है आपकी? ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6। ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी। जब हम इन खास तरतीब में देने के बाद से क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या है कि चंद रियल नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट मींस किसी खास अरेंजमेंट में रख के, किसी खास तरतीब में रख के उनकी सफ बंदी करके उन्हें क्या किया जाए? स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए। तो वो क्या बन जाती है? एक हमारे पास मैट्रिक्स। हमारे पास जस्ट रियल नंबर्स थे। ये क्या थे? जस्ट रियल नंबर्स। और जब हमने एक खास तरतीब की, अभी ये जस्ट रियल नंबर्स दिए लेकिन इसी खास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, और जब हम इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करेंगे तब जाकर ये क्या बनेगी? मैट्रिक्स बनेगी। जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे तब ये क्या बनेगी? बन जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। इसका डेफिनेशन देखें। A rectangular array are formation of collection of real numbers. रियल नंबर्स की कलेक्शन। हमारे पास कैसे हमने 6 नंबर कलेक्ट कर लिए, क्योंकि 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं। तो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स और उनकी कोई खास तरतीब, अरेंजमेंट, उनकी सबबंदी कर दी जाए, उनकी तरतीब बना दी जाए। से 0 1 2 3 4 एंड 7। उसने हमारे नंबर 1 2 3 4 एंड 7। उसने ये 6 नंबर ले लिए, हम ये ले लेते हैं। नंबर स्पेसिफाई नहीं कि यही नंबर हो या यही हो, आप अपने में से भी कोई नंबर ले सकते हैं और जरूरी नहीं मान लो 6 हो।
987654 भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर होता है लाजमी तरतीब में 1357 हो सकते हैं, 0 5 9 8 कुछ भी आप नंबर ले लें, इन नंबर का सेट बन जाए, ठीक है, और उनको किसी खास तरतीब में लिखने के बाद अपन स्केल ब्रैकेट में बंद करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखें, स्टार्ट में जब मैट्रिक्स की हेडिंग दी हुई है उसी के नीचे लिखा हुआ है a rectangular array of summation of collection of real numbers say 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0। आप लिख लेंगे उन नंबर्स की जगह 1 2 3 4 5 6 लिख लें, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 विदाउट ब्रैकेट जैसा जो बुक में लिखा हुआ है, एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, और फिर जब हम उसे ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा इस सेट को फॉर्म अ मैट्रिक्स, इस सेट को फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब उसके बाद अब ये लिख लेंगे ये सारे क्या बन जाएगी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। और उसके बाद वो कह रहा है सिमिलरली 0 1 3 4 इज अनदर मैट्रिक्स, कि एक और मैट्रिक्स बना दी अलग अलग जैसे ये और ये अलग अलग मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स बेशक सेम है, इसकी एंट्रीज ये जो इसके अंदर नंबर लिखे जाते हैं एलिमेंट्स पे कहते हैं एंट्रीज कहते हैं नॉर्मली, ये जो ये है 1 2 4 1 2 3 4 5 6 ये क्या है इस मैट्रिक्स की एंट्रीज है, इस कॉलम की ये क्या है एंट्रीज है, ठीक है। तो इसके बाद वो कह रहा है कि इन्हें डिनोट इन्हें शो किस चीज से किया जाता है, डिनोट किस चीज से किया जाता है, ज़ाहिर किस चीज से किया जाता है, इन्हें हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से शो किया जाता है, इन्हें हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से शो किया जाता है, A B C D M N X Y Z जिससे भी शो करें, लेकिन वो क्या होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए, इसे हम स्मॉल अल्फाबेट से शो नहीं कर सकते, इसे हम स्मॉल अल्फाबेट से शो नहीं कर सकते। इसी तरह ये हमारा सेट है, इसे आप Z से शो करते हैं, यानी A to Z आप किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। बेसिकली इन चीजों से मिलकर मैट्रिक्स बनती है। जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं ना, मैंने बताया है खास तरतीब के साथ, वो खास तरतीब क्या होती है रोज और कॉलम्स की शक्ल में होती है, रोज और कॉलम्स की शक्ल में होती है। सबसे पहले अगर आप देखें आपके पास जो नोटबुक है या कोई रजिस्टर है उसमें मार्जिन लाइन लगी होती है, ठीक है, और उनके सेंटर में इस तरह लाइन जिनके ऊपर आप लिखते हैं, जिनके ऊपर आप लिखते हैं ये होती है हॉरिजॉन्टल, और ये क्या है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइंस है ब्लैक वाली, और ग्रीन वाली क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो रोज क्या है हॉरिजॉन्टल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं ये वाली, ये क्या है हमारे पास एक रो है, ये क्या हमारे पास एक रो है, मींस एक लाइन है, नंबरों की एक लाइन क्या कहलाएगी रो, नंबरों की एक लाइन क्या कहलाएगी रो, नंबरों की दो लाइंस क्या कहलाएगी टू रोज, ये हमारे पास एक रो, ये हमारे पास क्या बनेगी रो। इसे आप शो कर सकते हैं R1 से, इसे शो कर सकते हैं आप R2 से, ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है। तो इस सेट में हमारे इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स A में हमारे पास कितनी रोज हैं 2, फर्स्ट रो में कौन सी एंट्रीज हैं 1 2 एंड 3, सेकंड रो में कौन सी एंट्रीज हैं 4 5 एंड 6। इस तरह जो हमारे पास Z मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज बनेगी, ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी सेकंड रो बनेगी, इसे R1 से शो कर लें, इसे R2 से शो कर लें और इसे R3 से। तो जो हमारे पास Z मैट्रिक्स है, Z कॉलम है, उसमें कितनी रोज हैं, उर्दू वाले इसे कहेंगे कतार, ठीक है। उफ़क़ी है और ये अमूदी लाइन है, ये उफ़क़ी लाइन है और ये क्या है अमूदी लाइन है। तो जो कतारें हैं उनके लिए कतार आप सिंपल व्यू से वाकिफ हैं कि कतार क्या है उफ़क़ी लाइन को क्या कहते हैं कतार, ये आपकी क्या है कतार। तो ये क्या है आपकी एक कतार दूसरी कतार, ये जो काले पे है इसमें दो कतारें हैं, इस काले पे में कितनी है दो कतारें हैं, दो रोज हैं, टू रोज दो कतारें, ठीक है। काले जो हमारे पास Z है Z मैट्रिक्स है, Z मैट्रिक्स हैज 3 रोज, Z मैट्रिक्स में कितनी रोज है 3 रोज है। जो कॉलम Z है हमारे पास इसमें कितनी कतारें हैं 3 कतारें हैं। तो उफ़क़ी एंट्रीज को कहते हैं कतारें, इसमें हमारे पास आ जाता है कॉलम, कॉलम कॉलम का तो हमारे पास
वर्टिकल जो एंट्रीज होती हैं, जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास 1 and 4, 2 and 5, 3 and 6, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ये हमारे 3 कॉलम है। उर्दू में भी इसे कॉलम में लिखा गया है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। इस तरह से कितने कॉलम बनेंगे? C1 कॉलम 1 और ये क्या है? कॉलम 2। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम और इसमें 3 कॉलम है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम, इसमें 2 रोज हैं और 3 क्या है? कॉलम है। सिमिलरली कॉलम जो Z है, इसमें 3 कतारें और 2 क्या है? कॉलम है, 3 कतारें और 2 कॉलम है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए, रोज पेज नंबर 2 पे लिखी हुई है, रोज एंड कॉलम के नीचे in matrix A the entries presented in horizontal way are called rows। वो एंट्रीज जो horizontal way में हैं, वो एंट्रीज जो horizontal way में प्रेजेंट की गई हैं, वो क्या कहलाएंगी? रोज। एंड नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है कॉलम की डेफिनेशन इन मैट्रिक्स B। तो कोई मैट्रिक्स आप जी ले सकते हैं, A ले सकते हैं, एंड जो मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं उसने एग्जांपल के तौर पर हमें B एक मैट्रिक्स दे दिया है, उसमें उसने C1 C2 C3 से डिनोट कर दिया है। All the entries presented in vertical way are called column of matrix। कि जो वर्टिकल में, ठीक है, जो अमूदी हमें दी गई है, उनमें जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? कॉलम। मींस जो ये लाइन होगी ये कॉलम होगी। इस तरह देखेंगे, इस तरह देखेंगे तो क्या बनेगी? वो रो, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। Order of a matrix। Order of matrix क्या होता है? The number of rows and columns in a matrix specifies its order। कि कोई भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी एंट्रीज हैं 1 3 5 7 2 9 3 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, एक कॉलम आ गया। अब हमने देखना है इसमें इसका ऑर्डर क्या है। हमने क्या देखना है? इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कैसे होता है? सबसे पहले हमें ऑर्डर इफेक्ट होता है, हमें बताना होता है कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। इसमें रोज कितनी है और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से हमें क्या पता चलता है इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हमें इसको लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज उर्दू वाले लिखेंगे इसे कतारों की तादाद। कितनी कतारें हैं इसमें? फर्स्ट वन, सेकंड वन, 2 कतारें इसमें। एक ये जिसे हम शो करेंगे R1 से, और सेकंड ये जिसे हम शो करेंगे R2 से। इसमें कितनी कतारें? इसके अलावा कोई है कतार इसमें? यहाँ से होगी, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ये कॉलम खत्म हो रहा है, इसमें 2 ही कतार है, इसमें 2 ही रोज हैं। नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें? 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलमों की तादाद, कॉलमों की तादाद कितने हैं इसमें? C1 C2 C3 एंड C4। इसमें कॉलम कितने हैं? 4। इसमें कॉलम कितने हैं? 4। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो कॉलम की तादाद इसमें कितनी आ जाएगी? 4। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें? 4। इसके बाद हम इसका लिखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए उर्दू वाले से लिखेंगे कॉलम ए का मर्तबा। कॉलम ए का मर्तबा, मर्तबा क्या है? ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कॉलम ए का मर्तबा, तो वो होता है नंबर ऑफ रोज बाई
कॉलम, रोज बाय कॉलम्स। रोज कितने हैं इसमें? 2 बाय कॉलम, कॉलम कितने हैं हमारे पास? 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका मतलब क्या बनेगा? 2 बाय 4, उर्दू वाले भी सेम लिखेंगे 2 बाय 4। ये हमारे पास बन जाएगा ऑर्डर कैसे मिल जाएगी कि हम देख लेते हैं इसमें रोज कितनी है और इसमें कॉलम्स कितने हैं। और रोज बाय कॉलम्स क्या होता है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या कालिब का मर्तबा। इस डेफिनेशन लिखी हुई है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उर्दू वाले देखेंगे यहाँ लिखा होगा कालिब का मर्तबा। इसमें लिखा होगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। तो यहाँ तो हमारी डेफिनेशन काफी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो क्या करेंगे, उसका जो कॉलम्स होते हैं उसके जो रोज होते हैं वो हमें बताते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है। If a matrix M has n rows and n columns, then M is said to be order m by n। का बता चुका हूँ कि अगर इसके m कॉलम हो, जहाँ जैसे एग्जाम्पल का मिल रहा है कि अगर उसके m कॉलम हो, m रोज हो और n क्या हो उसके कॉलम्स हो, m रोज हो और n क्या हो कॉलम्स हो, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? m by n। ये उसने जनरल फॉर्म बता दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल पे थोड़ा सारा कुछ क्लियर कर दिया कि अगर 2 रोज हो तो 2 रोज और 4 कॉलम तो 2 बाई 4 बन जाएगा। अगर n रोज और n कॉलम हो तो ऑर्डर क्या बनेगा? m by n। इक्वल मैट्रिसेस नेक्स्ट टाइम वाला चलिए वो बाद में करते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को हम कर लें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड है वो, तो डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाएगी आपको कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक्सरसाइज नंबर 1 देख रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने जो मैट्रिक्स गिवन है उसका क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। सबसे पहले मैट्रिक्स गिवन है ए हमारे पास। ए मैट्रिक्स में कौन से एंट्रीज हैं? 2 3 -5 एंड 6, 2 3 -5 एंड 6। तो हमने इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? रोज एंड कॉलम्स। आप लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले, वैसे आपके एमसीक्यूज में आते हैं लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह आप लिखेंगे पहले मैट्रिक्स गिवन, उसके बाद नंबर ऑफ रोज, कतारों की तादाद। कतारों की तादाद कितनी है आपके पास? 1 2। कितनी कतारें हमारे पास? ये फर्स्ट वन और ये सेकंड हमारे पास कितनी है? 2 कतारें हैं। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलमों की तादाद। कॉलमों की तादाद क्या है हमारे पास? वो भी 2 है, एक ये और दूसरा ये। इस तरह करना है, क्लियर हो जाएगा। ये C1 और ये C2, ये काम पर ट्रांसफॉर्म करना है, यानी करना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन रीडर रहेगा। तो कॉलम कितने हैं? 2, कॉलम भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बनेगा? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2, तो ऑर्डर क्या बनेगा? 2 by 2। उर्दू वाले लिखेंगे कालिब ए का मर्तबा, कालिब ए का मर्तबा 2 by 2। ओके, सबसे पहले बताते हैं रोज कितनी है उसका कॉलम। ये भूलना नहीं, पहले कॉलम नहीं लिखना है, या तो सेम है 2 and 2 सेम रहेगा, लेकिन मिस्टेक हो जाएगी। कॉल पहले रोज लिखनी है, उसके बाद लिखनी है हमने कॉलम लिखनी है, पहले रो और फिर उसके बाद कॉलम। इस तरह आप देख लें एक और क्वेश्चन। का सी पार्ट देख लें। सी पार्ट में क्या गिना है? जस्ट 2 एंट्रीज हैं, 2 4, 2 and 4। तो इसमें देखिए हमारे पास कितनी रोज हैं? कितनी है? एक ही रो है हमारे पास। कितनी रो है? एक। और अगर कॉलम देखें तो रोज के गिनो करें, रो वन चेक कर लिया, एक ही है। अगर कॉलम देखना हो तो C1 C2, कितने कॉलम है हमारे पास? 2 कॉलम है।
ये चाहे एक कॉलम में एक ही एलिमेंट क्यों ना हो लेकिन वो कॉलम काउंट होगा, एक में एक ही एलिमेंट क्यों ना हो लेकिन वो कॉलम काउंट होगा। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसमें कॉलम कितने हैं हमारे पास? 2। कॉलम कितने हैं? 2। इसका ऑर्डर क्या होगा? आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, कॉलम सी का मर्तबा कितना होगा? रोज 1 कॉलम 2, 1/2। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/2। इस तरह आप देखें, इसका एक पार्ट और करवा देता हूँ, एफ पार्ट। अगर एफ पार्ट आ जाए तो उसमें एक ही एंट्री आना है, उसका आप देखेंगे कि ऑर्डर क्या बनता है। जी इसमें कितनी रोज हैं? लेफ्ट पार्ट देखें, R1 कितनी रोज है? एक ही रो है। आज आ गया मन, बता रहा हूँ कितनी है? एक ही है। चलिए आप बता रहा हूँ कोई नोट करें, आप कॉलम पे हैं, कॉलम कितने बनते हैं इसके? ठीक है, और कोई एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है। एक एंट्री में कोई कॉलम में काउंट होती है और रोज में भी। पहले जैसे था वर्टिकल भी एक ही लाइन और हॉरिजॉन्टल भी एक ही लाइन आती है। इसका कॉलम में क्या बनेगा? 1। कॉलम में क्या बनेगा? 1। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ क्या बनेगा? कॉलम एफ का मतलब कतार की तादाद बाय कॉलम की तादाद, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितनी है? 1/1। क्या बनेगा? 1/1। ये हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ। तो इसके बाद कितने पार्ट है आप खुद सॉल्व कर ले, उम्मीद काफी समझ आ गई होगी। तो बाकी जो रह गया हमारा पीछे से इक्वल मैट्रिसेस और इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे।